के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। अब तक आपने देखा अर्जुन पुंज के ऑफिस में ब्लैकआउट का फायदा उठा के एम्प्लॉय विकास गुप्ता अपनी जूनियर सलोनी के साथ बदतमीजी करता है। आरोही सलोनी की मदद करती है और विकास गुप्ता के वार्न करने के बावजूद अर्जुन को सच्चाई बताने की कोशिश करती है, पर अर्जुन उसकी बात अनसुनी कर देता है। उधर प्रोफेसर हरि प्रसाद अपनी बहू के दोस्तों को घर छोड़ते हैं। वहाँ सलिल अपने माता पिता पद्मा और मोहन मित्तल से पूर्वी और उसकी शादी के बारे में बात करता है। आप ये नहीं पूछेंगे कि वो गरीब है कि अमीर? लड़की कौन है सलिल? वो पंडित हरि प्रसाद जी की बड़ी बेटी पूर्वी है। ये बात सुनकर पद्मा हैरान रह जाती है। आइए अब देखते हैं आगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज टू शॉकिंग भाई साहब, आप ही समझाइए इन्हें। क्या ये सही है? हाँ लेकिन गलत भी नहीं है। अब तो सलिल की सगाई हरिप्रसाद की बेटी के साथ होनी ही चाहिए, और ये सगाई अब होकर रहेगी। किसी तरह हरिप्रसाद से जमीन के कागजात पर साइन करवा लेंगे और फिर उसके बाद तोड़ देंगे सगाई। रिश्ते का क्या है, जोड़ने के लिए एक बहाना चाहिए और तोड़ने के लिए तो हजारों बहाने हैं। यार कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे दोनों के बीच में। आजकल के बच्चों का क्या है, 2 मिनट में प्यार, 2 मिनट में ब्रेकअप। हाँ, और जब उसका प्यार का बुखार उतर जाए तो अपनी पसंद की किसी लड़की से शादी करवा देना उसकी। I think DK is right. मैं सिर्फ इतना कहने आया था बेटा कि कल जो कुछ भी रेस्टोरेंट में हुआ उसका पता मेरी बच्चियों को नहीं लेना चाहिए। बाबा, मैं कब से ढूंढ रही हूँ आपको। आप यहाँ? सब ठीक है ना? सब ठीक है बेटा। ठीक है, ये लीजिए आपका काढ़ा, जल्दी से पी लीजिए। हमें डॉक्टर अंकल के पास जाना है चेकअप के लिए। तो चल बेटा, मैं वहीं पी लूंगा। ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। अगर आपने पहले ही अपने असूल से समझौता कर लिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। कल रात जो कुछ भी हुआ मैंने अर्जुन सर को सब बता दिया है। What? क्यों आरोही? तुम्हें पता है ना, अर्जुन सर लड़कियों पे भरोसा ही नहीं करते। अब देखना बात कितनी आगे बढ़ेगी। मेरा जॉब तो जाएगा ही, बदनामी भी मेरी ही होगी। और एक मिडिल क्लास लड़की के लिए उसकी इज्जत और उसका जॉब ही तो सब कुछ है। अब मेरा जॉब चला जाएगा, मेरी फैमिली का क्या होगा? सलोनी, मुझे सच सच बताओ, कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कल रात मुझे मेरे केबिन में फोन आया और किसी ने कहा कि 5th फ्लोर के स्टोर रूम में
मुझे मेरे बॉस बुला रहे हैं। मैं वहाँ जाने लगी और जैसे ही स्टोर रूम के पास पहुँची तो किसी ने मेरा हाथ स्टोर रूम के अंदर खींच लिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। और फिर जैसे ही मैंने अपने आप को छुड़ाने गई तो मेरा सर कबर्ड से टकरा गया और मुझे चोट लगी। और उतने में अचानक से लाइट आ गई और शुक्र है तुम भी। अब क्या होगा आरोही? मेरी फैमिली का क्या होगा? हम यहाँ काम करने आते हैं, बेइज्जत होने तो नहीं। देखो सलोनी, अगर आज तुम चुप रही तो जो तुम्हारे साथ हुआ वो कल किसी और के साथ होगा। इसलिए लड़ो, और इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे पापा हमेशा कहते हैं सच कभी नहीं छुपाना चाहिए, और सच बोलने से बदनामी तुम्हारी नहीं उसकी होगी जो गलत है, और वो है विकास गुप्ता। सर ये सब साजिश उस नई लड़की आरोही की है सर। सर मैं फैमिली वाला आदमी हूँ सर, लड़कियों को छूना तो दूर, मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं हूँ सर। और सर ये सलोनी तो उस टाइप की लड़की है कि अगर उसे कोई भाव ना दे तो ऐसी गंदी रूमर फैलाती है। और मेरी बातों पर अगर आपको अब भी यकीन नहीं है तो अपना रिजिग्नेशन अभी दे देता हूँ सर। ये लीजिए। I trust you. इसे फेंक दो। मैं जानता हूँ इन लड़कियों को। मैंने आज तक किसी लड़की पे भरोसा नहीं किया और ना ही करूंगा। थैंक यू सर। आरोही और सलोनी को अंदर भेजो। मिस सलोनी, ब्लैकआउट की रात तुम कहाँ थी? सर ग्राउंड फ्लोर पे किसी ने 5th फ्लोर के स्टोर रूम से फोन करके कंप्लीट फाइल्स लाने को कहा तो इंटरेस्टिंग। मैं नहीं जानता था कि स्टोर रूम में भी काम होता है, और वो भी 5th फ्लोर के, जहां से तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हें वहां से फोन आता है और तुम बिना सोचे समझे वहां चले जाती हो। कोई सही लड़की ये नहीं करती। बट सर, मिस सलोनी, तुमने एक लॉयल एम्प्लॉय पे झूठा इल्जाम लगाया। मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूं। आउट। सलोनी। एंड यू मिस आरोही, अच्छा होगा कि तुम ये फालतू के काम छोड़ के अपने काम पे ध्यान दो। Otherwise, you'll be sacked. And Vikas, I promote you from today itself. You will be my new senior manager. आज से तुम मेरे साथ वाले कैबिन में बैठोगे। मिस्टर विकास की नई पोस्ट का नेम प्लेट बनवाना तुम्हारा काम। थैंक्स लॉर्ड सर। लेकिन सर आप गलत कर रहे हैं। कोई भी लड़की ये बोल के अपनी बदनामी नहीं करेगी कि किसी आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। सर सलोनी सच बोल रही है, झूठ वो विकास गुप्ता बोल रहा है सर। झूठ विकास नहीं, सलोनी बोल रही है। इसीलिए वो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाई। और विकास कितना कॉन्फिडेंट था वो, क्योंकि वो सच बोल रहा था। आदमी को बर्बाद करने के लिए औरत किसी भी हद तक जा सकती है। उन्हें ये लगता है कि लोग उनकी झूठी बातों पे हमेशा विश्वास करेंगे, बट नो मिस आरोही, मुझे झूठ से सख्त नफरत है और तुमने झूठ का साथ दिया है। अगर तुम्हें वकालत करने का इतना ही शौक है मिस आरोही, तो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन सर, लीव।
उसी के मुंह से उगलवाऊंगी मैं उसकी सच्चाई, और उसे रिकॉर्ड भी करूंगी। फिर उसकी बीवी और पूरे ऑफिस को पता चल जाएगा कि ये कैसा इंसान है, स्पेशली अर्जुन सर को। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। मैं भी आया। मिनरल वाटर। ओह नो, अगर पूर्वी ने मुझे देख लिया तो उसे यही लगेगा मैं फिर से उसका पीछा कर रहा हूँ। मॉम डैड से बात करके इतनी मुश्किल से जो बात संभाली है फिर बिगड़ जाएगी। सर, गाड़ी है। अरे ये चिल्ला क्यों रहा है मेरा नाम लेकर? पूर्वी सुन लेगी इडियट। कुछ तो ऐसा हो रहा है जैसे मेरी जिंदगी बना दी हो। थैंक गॉड। सलिल जी तुम सलिल मित्तल हो ना? जी। पूरी बेटा ये सलिल है। बचपन में हमारे गुरुकुल में संगीत सीखा करता था। कृष्णा बेटा, बहुत पढ़ता रहता हूँ तुम्हारे बारे में अखबारों में। बड़ी खुशी होती है कि तुम बड़े आदमी हो गए। भाई इतने दिन हो गए तुमको शिमला आए हुए, तुम घर भी नहीं है एक बार। जी मैं आया था मगर आप थे नहीं वहां पर। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया था और प्यास लगी तो गाड़ी रोक कर पानी की बोतल लेने आया था और सिर्फ एक मिनट बेटा। जी पूर्वी देखो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। मैं रियली पानी लेने आया था मगर पता नहीं मेरे ड्राइवर ने कहाँ गाड़ी पार्क कर दी। मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या? पूर्वी देखो, हम बार बार मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी किस्मत में मिलना जरूर लिखा हुआ है। मेरी किस्मत में ही लिखा था ये। मैंने कहा था ना तुमसे, विकास बॉस का राइट हैंड है। मेरी जॉब भी चली गई। अब ये खबर पूरे ऑफिस में फैलेगी और मेरी इज्जत भी जाएगी। So sad. तुम्हारा जॉब चला गया। अगर तुम थोड़ी सी भी स्मार्ट होती ना तो ये सब नहीं होता। मैंने तुम्हें वार्न भी किया था मगर तुम नहीं मानी। देख लिया ना अंजाम। आइंदा मुझसे पंगा मत लेना वरना तुम भी ऑफिस से जाओगे। टेक केयर बेब। सलोनी, सलोनी प्लीज डोंट क्राई। देखो
मुझे पता है ये प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है, पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी मैं ही करूंगी। मेरे पास एक प्लान है। लेट इट गो आरोही, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरी बात सुनो तो सही प्लीज। देखो, मैंने सोचा है कि बहुत मजा आता है ना उस लड़कियों को हैरेस करके। अब उसकी इसी कमजोरी का हम फायदा उठाएंगे। लेकिन इसमें तो बहुत बड़ा रिस्क है आरोही। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहीं मुसीबत में फंस जाओ। मुसीबत में तो अब वो आएगा जो इस मुसीबत की जड़ है। मैं ये सच्चाई अर्जुन सर के सामने ला के रहूंगी। हे अर्जुन, अरे इधर तो देख मेरे यार। हियर इज अ ब्रेकिंग न्यूज। वो थप्पड़ वाली लड़की थी ना, उसके बारे में मैंने मॉम डैड से बात की एंड यू नो व्हाट, वो मान गए और कुछ दिनों बाद मेरी उससे सगाई होने वाली है। You've lost it. हाँ मेरे दोस्त, I have lost it. अब तो वही मेरी जिंदगी है यार। सिर्फ 2 मुलाकातों में वो लड़की तेरी जिंदगी बन गई। तू जानता है कितना है उसे? सिर्फ इतना कि एक पल के लिए जिंदगी दे दी, एक दिल के लिए दुनिया। देखना अर्जुन, एक दिन तू ही बदलेगा शायरी को, क्योंकि इसके गम में खोकर एक पल में एक जिंदगी जिएगा तू। तब तू मुझसे आकर खुद कहेगा, पता नहीं क्या अच्छा है और क्या बुरा, बस कितनी मोहब्बत है। कभी नहीं, तुम मुझसे ये कभी नहीं सुन पाओगे। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जिस दिन तेरी जिंदगी में प्यार आएगा। लगता है ये शिमला शहर ही पागलों का। इस शहर में आके ये लड़का भी पागल हो गया। हेलो। ओह, मैंने सोचा वो किस्सा खत्म हो चुका है। नो इश्यूज, आई विल बी देयर। एक्सक्यूज मी सर। तुम? अब क्या प्रॉब्लम है? सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आई जस्ट रियलाइज कि मैंने आपके खिलाफ जाके कितनी बड़ी गलती की है। मुझे बाद में पता चला कि सलोनी ने ये सब आपका अटेंशन पाने के लिए किया था। थैंक गॉड अर्जुन सर ने उसे निकाल दिया। सर, नाउ आई अंडरस्टैंड कि बॉस से ज्यादा उन्हें खुश रखना जरूरी है जो बॉस के क्लोज होते हैं। ऑब्वियसली जिन्हें बॉस इतना मानते हैं उनमें कोई ना कोई बात तो होगी ही। वैसे भी सब पूरे 5th फ्लोर पे मैं एक अकेली लड़की हूँ। कोई ना कोई तो होना चाहिए ना मुझे कंपनी देने के लिए। और सर, आपसे बेटर कंपनी मुझे और कौन दे सकता है? ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं, इस वक्त मुझे घर जाना है। ठीक है सर, कल बात करते हैं। अच्छा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? ओवर टाइम खत्म होने के बाद घर क्यों नहीं आ जाते? मेरे बीवी बच्चे भी बाहर गए हुए, मुझे भी कंपनी चाहिए। घर आ जाओ, आराम से बैठ के बात करते हैं। ओके सर, ओवर टाइम के बाद मिलती हूँ। ओके, here is my address. See you there. अभी कह रही हो आरोही, इतना बड़ा खतरा मोल मत लो। खतरा तो उसने मोल लिया है। आज उसी के मुंह से उगलवाऊंगी मैं उसकी सच्चाई और उससे रिकॉर्ड भी करूंगी।
फिर उसकी बीवी और पूरे ऑफिस को पता चल जाएगा कि ये कैसा इंसान है, स्पेशली अर्जुन सर को। मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ सलोनी। कुछ आदमियों को सबक सिखाना है कि औरतें इस्तेमाल करने की चीज नहीं होती। अगर आदमियों के पास पावर है, पोजीशन है, तो औरतों के पास भी हिम्मत है, अक्ल है। बहुत फैमिली फैमिली करता है ना। आज रात देखो क्या होता है। बात तो तुम कर रही थी, मेरी बात तो अब शुरू। तुम्हारे जैसी लड़की मैंने पहली बार देखी। तुम्हें पता था कि मैं घर पे अकेला हूं। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ी। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। ओ गॉड, प्लीज मेरा साथ देना। हाय, प्लीज कम। घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, चुटकियों में मिल गया। जो चीज दिल से मांगो वो चुटकियों में ही मिल जाती है। जी। क्या लेंगे आप? जी, जो भी आप लेंगे। हे भगवान, प्लीज मेरा साथ देना। सब पहले आप शुरू कीजिए। श्योर। तो क्या बात कर रहे थे हम सब? बात तो तुम कर रही, मेरी बात तो अब शुरू। तुम्हारे जैसी लड़की मैंने पहली बार देखी। तुम्हें पता था कि मैं घर पे अकेला हूं। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतनी रात गया अकेले आज। सो कम ऑन, खुल के बात। सब खुल के बात ही तो कर रहे। माफी मांगना तो बस एक बहाना था। मैं तो यहाँ आपसे दोस्ती बढ़ाने आई थी सर, और उससे मुझे मेरी जॉब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई लाइक योर स्टाइल। अब पॉइंट की बात करते हैं। आई एम अ फैमिली मैन। मेरी बीवी 7 दिनों से शिमला में नहीं है, तो तुम लोगों ने सोच लिया कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इतना घटिया समझा है मुझे? तुम जैसे 2 टके की लड़की के साथ 2 पल की बेशर्मी करके मैं अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे पता था, मुझे पहले ही पता था कि तुम और तुम्हारी फ्रेंड सलोनी मिलकर कुछ ना कुछ हरकत जरूर करोगे। इसलिए मैंने ऑफिस के तमाम स्टाफ को पहले ही यहां बुला लिया, ताकि तुम्हारा असली चेहरा
उन सब के सामने आए, ताकि वो सब भी देखें तुम्हारा असली चेहरा। ये देखिए इनकी असली हकीकत। झूठ। असलियत तो मैं तुम्हारी सबके सामने लाना चाहती थी और इसलिए मैं ये टेप रिकॉर्डर भी लेके आई थी। झूठ बोल रही हो, तुम आगे बढ़ना चाहती हो, इसलिए तुम दोनों ने पहले ब्लैकमेल करने की कोशिश की और जब बात नहीं बनी तो सोचा बॉस से कंप्लेन कर दे इसकी। बॉस के करीब जाना चाहती हूँ ना। हाउ सिक ऑफ यू। मैंने बॉस को भी यहां बुलाया ताकि वो भी देखें अपनी आंखों से तुम जैसी लड़कियों की हकीकत। आइए सर, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। नो एक्सप्लेनेशंस। यू आर फायर्ड। तो ये है इन लोगों का महल। मोहन, आई कांट बिलीव हम यहाँ पर अपने बेटे का रिश्ता करने आए हैं। डैडी, हम यहाँ रिश्ता करने आए हैं, रिश्ता निभाने नहीं आए। और वैसे भी जिस दिन हरि प्रसाद जी जमीन के कागज पे साइन कर देंगे उस दिन हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। कम ऑन नाउ, रिलैक्स, स्माइलिंग।